आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत है, ठीक है, ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे। अच्छा, टीवी टावर तो अब जाहिर सी बात है, टीवी टावर है तो ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होगा। बगल में फिगर भी बना के दिया गया है, बढ़िया एकदम बेहतरीन वाला, मतलब फील आ रहा है फिगर को देखकर। टावर बनाया दिखाया है। अच्छा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु टावर से शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। टावर के ठीक दूसरी तरफ, टावर ऐसे खड़ा है, उसके दूसरी तरफ एक बिंदु टावर के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद जानिए, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, बिंदु से दूरी है, दूसरा वाला जो बिंदु लिया उस पहले वाले बिंदु से दूर 20 मीटर की दूरी पर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, मतलब जो दूरी आई है ना, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर, अब इस बिंदु से उस शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 मीटर हो गया। हाँ, 30 डिग्री का हो गया। अब ये बताना है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई कितनी है, ये बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, ये नहर है, नहर पर के एक किनारे तो मीनार खड़ी है, नहर के इस तरफ जो है, ऐसा समझे कि नहर के इस तरफ क्या है, एक बिंदु है। अब बिंदु से यहां तक का जो है 60 डिग्री का कोण लिया। इस बिंदु से एक दूसरा बिंदु भी है, उस बिंदु से अगर आप ऊंचाई देखें इस मीनार की, तो इस मीनार की टावर है, एक्चुअली मीनार नहीं टावर है, तो उसकी जो ऊंचाई आती, वो डिग्री आती है, वो आती 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और यह भी बताया गया कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर की है। ओके, 20 मीटर दूरी है। और कुछ दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो आपको बताना क्या है? ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। तो मतलब ये पूरा निकालना है, तो हमें ये भी निकालना होगा। ये निकालिए और ये निकालिए। देखिए A B C D, ओके। तो मैंने कहा ये निकालने के लिए तो मैंने चलिए x मान लिया, इसको निकालने के लिए h मान लिया। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने क्या क्या माना है? आप लिखेंगे माना BC इज इक्वल टू x मीटर और ऊंचाई क्या है? AB इज इक्वल टू h मीटर। ये हमने माना है स्टूडेंट्स। अब माना है तो आप क्या करो, एक एक करके ट्रायंगल लगाना शुरू करो। देखिए ये लंब है, ये आधार है। तो हमने कहा, देखिए यहां पर आपको हमेशा मैंने कहा एक अज्ञात वैल्यू एक ज्ञात वैल्यू लेना, लेकिन ये दोनों ही अज्ञात हैं। तो फिर भी आप इनको लेकर चलें, इनसे इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाकर दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, ये तरीके हैं, इनको नोट करते चले। त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा? tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हम रखेंगे लंब बटे आधार। tan थीटा, अच्छा इस त्रिभुज के लिए लगा रहे हो तो 30 डिग्री इसके लिए काम करेगा। 30 डिग्री ए बी हमारा h आ गया, बी सी हमारे पास में x आ गया। इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। ए बी हमारे पास में आ जाएगा कितना? h। हाँ ठीक है, h हो गया और नीचे x था। अच्छा ये भी बात क्लियर हो गई, नीचे x को उठा के इधर, √3 को उठा के उधर, तो ये हो जाएगा h√3, बिल्कुल पुरानी वाली इक्वेशन की तरह। इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू h√3 पहले भी आया था, अभी भी फिर से वही इक्वेशन बन गई। और देखें, अच्छा ये ट्रायंगल तो लग गया जिसमें एक इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू h√3 में आ गई है। पूरा इक्वेशन लगा दें, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लगाएं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जब आपने देखा कि जब इस बिंदु से देखा जा रहा था तब 60 डिग्री बन रहा था। इस बार आप लगाएंगे tan 60 डिग्री। लंब कितना रखेंगे? ये रखेंगे ए बी। अच्छा यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं तो आधार कितना हो गया? db हो गया। तो ये मेरे पास में आ गया db। tan 60 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ab कितना आएगा स्टूडेंट? जरा बात करें ab की, तो ये हो गया h हो गया। अच्छा आप जरा सोच कर देखें कि यहां से लेकर यहां तक जाना है तो इतनी दूरी x है, इतनी दूरी 20 है, तो टोटल ऐड करके कितनी आ जाएगी? x और प्लस 20 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू रख दे समीकरण 1 से, तो √3 कहाँ? हाँ √30 नहीं, √3। √3 इज इक्वल टू h अपॉन h√3 प्लस 20 आ गया। ओके, h√3 और 20 को उठा के इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ जाएगा हमारे पास में 3h प्लस 20√3 इज इक्वल टू में 3h को उठा के उधर ले चले। ओके, 3h को उठा के उधर ले गए तो आपको पता चला होगा h माइनस 3h इज इक्वल टू में 20√3 आ गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 2h, 20√3 हो गया। इसको उठा के डिवाइड में भेज दें, माइनस का 20√3 अपॉन में 2 से काटा 10 टाइम आ गया माइनस का 10√3। स्टूडेंट्स आंसर कैलकुलेशन के समय माइनस जरूर आ रहा है,
बट माइनस हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दूरी है और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। आखिर मीनार की ऊंचाई पॉजिटिव ही तो होगी भाई साहब। 0 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 ही तो जाएगा, या 0 से -1 चला जाएगा, नहीं ना। तो ये कैलकुलेशन करते समय आ गया है, उससे प्रॉब्लम मत लो, लेकिन दूरियां कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने 10√3 इसका आंसर रख दिया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे देखें क्या कहते हैं ये लोग। ऊंचाई निकलकर चली आई, ऊंचाई चली आई है, तो अब हम लोग समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे और अब x की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि पूरी लंबाई बतानी थी ना, नहर की पूरी लंबाई कितनी है। तो जरा देखें, x = h√3, h की वैल्यू आ गई 10√3 और यहां पर आ गया √3, यहां पर हो जाएगा 10 × 3, तो ये हो गया 30। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यह x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और x कितना था, इतना था। तो नहर तो इतना बड़ा था ना, तो 30 ये और 20 ये, टोटल मिलाकर 50 मीटर। तो हमने कहा कि जो dB आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 30 + 20, मतलब टोटल 50 मीटर का dB होगा, मतलब जो नहर है वो होगी। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। dB नहर कैसे निकाली, ऊंचाई कैसे निकाली, ये सब इक्वेशंस बनाई हुई हैं, तरीके हैं, आपको इस तरह से फील करना है क्वेश्चंस को और सॉल्व करके देना है। आइए